वेलकम टू इलस्ट्रेशन एकेडमी क्लासेस। हम लोग आज बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है कि अगर हिंदी सेंटेंस को देखें अगर, तो जैसे राम कॉलेज जाता है, वह चाय पीता है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो इस तरह का जो सेंटेंस है तो इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बोलेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है कि आमतौर पर हम लोग वो उस तरह के सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं जो रिपीट होता है या फिर हम लोग जिसके थ्रू हैबिट को दिखाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए इंग्लिश सेंटेंस का कैसा होगा, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट के बाद और भी कुछ चीज़ हो तो वो उसके बाद आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर और थोड़ा क्लियर करें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या है। जैसे गो की बात करते हैं तो गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और गोज़ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। कम V1 है, कम्स V5 है। इस तरह कुछ और, ईट ईट्स, ड्रिंक ड्रिंक्स, प्ले प्लेज, सब में एस या एस लगाएंगे तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। तो अब क्या है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर एक बार फिर से देखें तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब किसके साथ V1 का यूज़ करेंगे और किसके साथ V5 का। तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मीन्स क्या होता है कि ही, सी, इट, या फिर कह सकते हैं राम, श्याम, सीता, गीता, माय फादर, माय ब्रदर, माय फ्रेंड। तो इस तरह का जो भी सब्जेक्ट है वो सब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। इस तरह का सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब फिफ्थ फॉर्म में होगा, यानी कि V5। तो जैसे अगर हम देखें, राम गोज़ टू कॉलेज, ही कम्स हियर, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट नहीं हो, उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, आई, वी, यू, दे, माय पेरेंट्स, माय ब्रदर्स, माय फ्रेंड्स, ये सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। जैसे दे गो टू कॉलेज, माय पेरेंट्स गो टू वर्क, माय फ्रेंड्स प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से सेंटेंस को लिख सकते हैं। और इसी सब सेंटेंस का अगर नेगेटिव बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा: सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद डू या डज देंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट या और भी जो चीज़ है। तो यहाँ पे V5 हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि डू और डज का जो यूज़ किए तो वो जो V5 था वो डज में एडजस्ट हो गया। तो कहने का मतलब डू डज का यूज़ किए तो वहाँ पे वर्ब का सिर्फ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। अब डू किसके साथ यूज़ करेंगे और डज किसके साथ यूज़ करेंगे? तो अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो डज का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा कोई सब्जेक्ट हो तो उसमें डू का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई डू नॉट टेक टी, दे डू नॉट टेक टी, दे डू नॉट गो टू कॉलेज, वी डू नॉट गो टू स्कूल। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है जैसे कि ही, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहाँ पे डज आ गया। या फिर सी डज नॉट सिंग। तो अब हम लोग समझ चुके हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे और किस सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करेंगे। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है, डू या डज को आगे कर देंगे। जैसे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि डू या डज प्लस सब्जेक्ट, उसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1, उसका जो भी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, जो भी उस तरह रख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखें, जैसे डज ही गो टू कॉलेज, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ही है तो डज है और यू है तो डू है। इसका सेंटेंस का हिंदी मीनिंग अगर निकालना चाहें तो डज ही गो टू कॉलेज, तो क्या वह कॉलेज जाता है? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आमतौर पे हम लोगों के पास दो तरह का है। एक तो है जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन कह सकते हैं। जैसे कि अगर कोई पूछा कि डू यू प्ले क्रिकेट, हिंदी में अगर इसका मीनिंग निकालेंगे तो इसका मीनिंग होगा क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो इसका आंसर ये हो सकता है कि हाँ या फिर नहीं, यस नो, इसीलिए बोलते हैं इस क्वेश्चन को यस नो क्वेश्चन। एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन या एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे। क्वेश्चन वर्ड मीन्स व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरह का वर्ड जो है वो क्वेश्चन वर्ड्स है। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद डू डज,
फिर सब्जेक्ट उसका V1, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये सब लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि हाउ डू यू गो टू कॉलेज, मतलब इसका हुआ कि तुम कॉलेज कैसे जाते हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। या फिर वेयर डू यू लिव का मतलब ये भी हो सकता है कि आप कहाँ रहते हैं। इसी में अगर कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जैसे वेयर डज ही लिव, तो ही के साथ डज हो गया, वह कहाँ रहता है। अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रक्चर बताया गया है इसके साथ सिर्फ 6 क्वेश्चन वर्ड का ही यूज़ करेंगे। वो क्या है, वाई, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड आता है तो उसके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि एक वर्ड है हु, WHO, हु, तो हु के साथ अगर बनाना हो तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। उसमें डू डज का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ हु प्लस V5, उसका बाद ऑब्जेक्ट वगैरह जो देना है वो दे सकते हैं। सेंटेंस तैयार है। जैसे हु प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे डू डज नहीं देना है, तो हु प्लेज क्रिकेट का मतलब हो गया कि कौन क्रिकेट खेलता है। कुछ और भी वर्ड्स है जैसे विच, हुज, ये दोनों भी क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन जो बताया गया स्ट्रक्चर ऊपर में है उसके हिसाब से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि विच और हुज के बाद आमतौर पे कोई नाउन साथ में आता है तो सेंटेंस ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे विच बुक या फिर हुज पेन, तो विच बुक मतलब हो गया कौन सी किताब, हुज पेन मीन्स किसकी कलम। तो अगर सेंटेंस बनाएं तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि विच मूवी डू यू लाइक द मोस्ट, ऐसा एक सेंटेंस हो सकता है। हुज पेन डू यू यूज़, हुज बुक डू यू रीड। तो इस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस एक मीडियम लेवल पे कंप्लीट हो गया है। यू कैन कमेंट 1 or 2 sentences ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस इन कमेंट्स, और आप नेक्स्ट वीडियो या मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए ये बता सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।